है या है तू बेवफा, तुझे पता है तेरे दिल को पता। दूसरा, इनकी तारीफ क्या? किस बात को? कि एक मामूली लड़की तुम्हें बेवकूफ बना के जा सकती है। हेलो, रिलैक्स, मैं बताता हूँ। इसलिए तो कह रही हूँ कि इस बात को मत भूलना। देखने का आदी नहीं हूँ। हाँ मैं जानती हूँ। अनुषा को मैं अपने दिल से निकाल चुका हूँ और प्लीज आप उसका नाम बार बार मत लिया करें। आज ऑफिस नहीं जाऊंगा, दिल नहीं चाह रहा। क्यों? सब है कि तुम एक हैंडसम पर्सनालिटी के मालिक और तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड भी काफी स्ट्रांग है। तो मैडम, वो मुझे बेवकूफ बना के नहीं गई थी। ऐसा होना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक किया तुमने। वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई है तो तुम्हें भी अपनी जिंदगी में आगे कदम बढ़ाना चाहिए। जो शख्स अपने माजी में उलझा रहता है ना बेटा, वो कभी भी मुस्तकबिल में आगे नहीं बढ़ता। तो प्लीज। रायना को अब युसरा की ज़िंदगी में इतना कुछ करके भी चैन नहीं मिला, इसलिए अब वो फरहाद को दोबारा से उकसाना शुरू कर देती है। उसे कहती है कि तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड भी इतना अच्छा है और तुम इतने ज़्यादा हैंडसम भी हो, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि युसरा जैसी मामूली सी लड़की तुम्हें बेवकूफ़ बनाकर कैसे चली गई। जिस पर अब फरहाद को गुस्सा आने लगता है और वो कहता है कि युसरा ने मुझे नहीं छोड़ा था, बल्कि मैंने तो खुद ही उसे डील दी हुई थी, लेकिन अब देख रहा मैं उससे कैसा बदला लेता हूँ। और रायना तो फरहाद की बात सुनकर मुस्कुराने लगती है और कहती है कि मैं भी तो यही चाहती हूँ कि फरीक की बेटी मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाए। तरफ फरहाद अब युसरा का पीछा नहीं छोड़ने वाला। वो जब हारस के साथ वो रेस्टोरेंट में जाती है तो वहाँ पर फरहाद भी आ जाता है और युसरा से कहता है कि तुम युसरा हो ना, जिस पर अब हारस देखकर चौंक जाता है और कहता है कि युसरा ये कौन है जो तुम्हारा नाम ले रहा है। जिस पर अब वो तारफ़ करवाने लगती है तो हारस अब झूठ बोलता है और कहता है कि मैं युसरा का क्लास फेलो हूँ। जिस पर युसरा भी अब हारस फरहाद की हाँ में हाँ मिला देती है ताकि हारस को कोई बात पता ना चले, वरना हारस ने तो एक हंगामा खड़ा कर देना था। और दूसरी तरफ हारस की माँ भी उसे समझाने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि तुम बाजी को भूलोगे तो अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करोगे। जिस पर अब हारस अपनी माँ से कहता है कि आप अनुषा की अगर बात कर रही हैं तो आप ये इस बात का यकीन रखें कि मैं उसे मुकम्मल तौर पर भूल चुका हूँ। उसकी मेरी ज़िंदगी में कोई भी अमल दखल नहीं है और ना ही आप उसका नाम इस घर में लिया करें। जिस पर उसकी माँ उसे कहती है कि अनुषा भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी है और वो हमदान से बहुत प्यार करती है, इसलिए तुम भी उसकी तरह अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो और युसरा के साथ अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाओ, ना कि अपनी ज़िंदगी में तलखियाँ पैदा करते फिरो। जब युसरा से अब मिल लेता है तो वो युसरा से इस बात का तकाजा करता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। जिस पर युसरा कहती है कि मैं तुमसे अकेले में मिलने कभी भी नहीं आऊँगी। जिस पर अब फरहाद उसे कहता है कि अगर तुम ना आई तो मैं हारस को सब कुछ सच सच बता दूंगा और फिर तुम ये बात का यकीन रखो कि हारस तुम्हें कभी भी अपने घर में कबूल नहीं करेगा। पहले ही एक तलाक तो तुम्हारी हो चुकी है, वो नदीम इतना बड़ा फ्रॉड करके तुमसे तलाक दे के तुम्हें जा चुका है और तुम मुझ पर एतबार नहीं कर रही। और दूसरी तरफ अब हारस है, अगर हारस को ये सारी बातें पता चल गई तो हारस क्या तुम्हें तलाक देने में एक मिनट नहीं लगाएगा। अब युसरा डर जाती है और फरहाद की मिन्नत करने लग जाती है और फरहाद के जाल में अब बुरी तरह युसरा फंस जाएगी, क्योंकि फरहाद पहले ही अपनी युसरा से बेइज्जती का बदला लेना चाहता है। और रायना तो अब फरहाद का मुकम्मल तौर पर साथ देगी और उसे युसरा को तो वहाँ लेकर भी जाएगी और युसरा रायना को अपनी हमदर्द समझ रही है। लेकिन जब युसरा को इस बात की हकीकत का पता चलेगा कि रायना इस सब में मुलव्वस है और रायना ने ही नदीम के साथ उसको मिलाकर सब कुछ जानती थी और अब हारस के साथ भी उसी ने मिलाया है, तो युसरा अब अपनी ज़िंदगी बर्बाद होने पर मातम करेगी और रायना को बुरा भला पे कहेगी और कहेगी कि इसका ये चेहरा बहुत देर से मेरे सामने आया है, लेकिन अब सामने आया है तो मैं कभी भी रायना आंटी को माफ़ नहीं करूँगी। उसने तो मेरी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बर्बाद करके रख दी है, अब मैं क्या करूँगी।